बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। काशी विश्व और ये सबको मालूम है कि कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? सब तैयारी में रहते हैं। सबको मालूम है कि मुझे इतनी दूर रोक दिया जाएगा, लिफ्ट भी नहीं मिलेगी। आप समिति पर आश्रित होकर नहीं आए, आप सियोर वाले महाराज पर आश्रित होकर नहीं आए, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी पर आश्रित होकर नहीं आए हो। आप किस पर आश्रित होकर आए हो? आप अपने स्वयं पर आश्रित होकर आए हो कि मैं चलकर कथा के पंडाल तक जा सकती हूं, इतना मुझ में बल है। स्वयं की आश्रितता। जब आप स्वयं आश्रित हैं, अपने आप पर आश्रित हैं, तो दुनिया से क्या आस लगाना? हम दुनिया से क्या आस लगाना? आप सबसे निवेदन है, जितने बैठे हो, अपनी सास तुमको क्या देगी उससे आस मत लगाना। तुम्हारा ससुर तुमको क्या देगा तुम उससे आस मत लगाना। तुम्हारा देवर क्या देगा उससे आस मत लगाना। तुम्हारा जेठ क्या देगा उससे आस मत लगाना। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गए। एक पत्नी का पति कोरोना में चले गया। पत्नी रो रही थी, धाड़ धाड़ कर खूब आंसू बहा रही थी। रिश्तेदार बोले, अरे बेटा, बेटो बच्चों की ओर देख, बच्चों से आस लगा, बच्चों से आस लगा, जो होना था हो गया, बच्चों से आस लगा, तेरा बच्चा है उससे आस लगा। अब कोरोना में पति चले गया, 2-4 साल बाद 2-3 साल निकले और बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटा भी चले गए। अब परिवार वाले बोले, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा परमात्मा से आस लगा, अरे बेटा कोई अपने शरीर को समाप्त कर देता है क्या, परमात्मा से आस लगा। इतने में बहू ने आंख में जल भरकर अपने रिश्तेदारों से कहा, जो तुम आज बोल रहे हो, पहले बोले कि पति से आस लगा, फिर बोला कि बच्चों से आस लगा, आखिरी में कहते हो परमात्मा से आस लगा। जो तुम अब बोले हो, अगर ये पहले बोल देते तो मैं सबसे आस छोड़कर उस भगवान शंकर से आस लगा कर बैठ जाती। अंतिम आस है शिव, अंतिम बिंदु है शंकर। बच्चों से निवेदन है, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं और जितनी मेरे बच्चे बैठे हैं, नवयुवक बच्चे जितने बैठे हैं, आस मत लगाना कि तुम्हारे पापा क्या देंगे, तुम्हारी मम्मी क्या देगी, तुम्हारा काका क्या देगा, तुम्हारी काकी क्या देगी, तुम्हारे रिश्तेदार क्या देंगे। आस मत लगाइए। आप अपने अंदर ऐसा बल उत्पन्न करिए कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ूंगा तो ये निश्चित है कि मैं भगवान भोलेनाथ से कहता हूं कि बाबा मुझे किसी के भाग्य का मत देना, देना तो मेरी किस्मत का देना, और इतना देना कि मैं दुनिया को लुटाता रहूं। एक पत्र है, मेरा नाम आमोद चौहान, पत्नी श्री प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शरुत्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आमोद चौहान, पत्नी प्रदीप कुमार चौहान, निवासी शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हूँ। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे। एलईडी पर दिख रहा है पत्र? एलईडी वालों बोलो तो, दिख रहा है? शास्त्रीपुरम, सिकंदरा, आगरा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा भोलेनाथ का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा शिवम चौहान, जो शुरू से अपनी कक्षा में, हाई स्कूल, इंटर, बीटेक में हमेशा अपने कॉलेज में 2वीं पोजीशन पर आता रहा। सन 2016 में बीटेक मैकेनिकल ब्रांच से किया था, पर 2023 तक भी
गुरुदेव 2022 तक भी उसकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। सरकारी नौकरी के लिए वो अप्लाई करता रहा, आखिरी में हार गया और उसने विचार कर लिया कि अब मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमने हमारे बच्चे से कहा कि तू चिंता क्यों करता है। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना कर, पढ़ाई को और बढ़ाओ, मेहनत 4 गुनी करो, पढ़ाई बढ़ाओ और धीरे धीरे ऐसी मेहनत करो कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बेटे ने 2022 में फिर वापिस अप्लाई किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का रेलवे में सर्विस लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा रेलवे के 3 पोस्ट अकाउंटेंट सेक्शन ऑफिसर और ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। ये विश्वास, हमें दूसरे का धन नहीं, हमें दूसरे की संपदा नहीं, हमें दूसरे का वैभव नहीं, हमारी किस्मत का हमको चाहिए, हमारी मेहनत का हमको चाहिए। अपनी मेहनत का करें। एक गीत बहुत पहले लोग गुनगुनाते थे कि दुनिया में हम आए हैं तो, जम के बोलो जरा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। संसार में आने के बाद में ये विचार छोड़ दीजिए कि आपको कोई कुछ देगा। संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद ये विचार कर लीजिए कि दुनिया आपसे लेगी। और भगवान से भी यही प्रार्थना करना, मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर से ये प्रार्थना करना कि मुझे ऐसा बनाकर रखना कि मैं दुनिया को देता रहूं, दुनिया को देता रहूं। मेरे हाथों में वो बल देना, मेरे हाथों में वो धन देना। अभी भारत के रत्न टाटा बिरला जी, रतन टाटा जी, अभी भारत के रत्न शांत हुए, प्रभुलीन हुए। इतने सेठ हैं दुनिया में, ना जाने कितने करोड़पति आए होंगे, कितने करोड़पति चले गए होंगे। पर आज भी रतन टाटा जी को लोग क्यों याद कर रहे हैं, क्यों इतनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, क्यों उनको स्मरण किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का अपने हाथों से खूब दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तो भगवान ने भी देने में उनको कमी नहीं रखी और बढ़ा कर देते। पुण्यता। ये फिरोजाबाद वालों को मौका मिला था ये 5 दिन की कथा को करवाना, 5 दिन की कथा श्रवण करना, 5 दिन की कथा में अपने तिजोरी का खजाना खोलकर आकर इन शिव भक्तों को, अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में देवी भक्त आए होंगे, अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में अन्य भक्त आए होंगे, पर फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर इतिहास रचा है इस कथा ने कि लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। हमने उनको पानी पिलाया, हमने उनको बिस्कुट खिलाया, हमने उनको टॉफ़ी खिलाई, हमने उनको क्या खिलाया? ये जितने टॉफ़ी बांटने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, बिस्कुट खिलाने वाले हैं, इनसे आप पूछना जरूर, क्या इनको शंकर भगवान ने कुछ दिया? ये बच्चे, ये माताएं, ये भाई एक बात जरूर कहेंगे कि हमने कथा में सुना है कि कथा के पंडाल में जिस जगह पर कथा होती है वहां शंकर 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आकर विराजमान होता है। वहां जितने शिव भक्त होते हैं उनका मुख झूठा कराने से कभी घर में संपदा की कमी नहीं आती। ये उनकी चित्त वृत्ति में भरा हुआ। मौका मिला था हाथों से खिलाने का, पिलाने का, आओ पानी पिला। हम देख रहे थे, कल यहाँ से जा रहे थे, जब हम देख रहे थे लोग पानी के बड़े बड़े टंके, नीले कलर की टंकियाँ लोडिंग गाड़ियों में रखकर जग से लोगों को प्लास्टिक के डब्बों से पानी पिला रहे थे। हमने उनको देखकर अपना थम दिखाया, बहुत बढ़िया, ये जिंदगी की सार्थकता है तुम्हारी। क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो? अपना कर्म करो और भगवान भोलेनाथ से कहना कि मुझे किसी दूसरे के भाग्य का मत देना। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव
मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना। मेरे बाबा अगर देना, मेरे शंभु, मेरे शंकर अगर देना तो तुम मेरे भाग्य का देना। शंकर भगवान महादानी कहलाते हैं, शंकर भगवान को महादानी कहा जाता है। पर भगवान शंकर ने एक ही बात कही कि गणेश जाओ परिक्रमा कर कर आओ, कार्तिकेय जाओ परिक्रमा कर कर आओ, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा मेहनत से आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति अपनी लगनता और अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उसका पांव खींचकर कोई गिराने वाला पैदा नहीं हो पाता है, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। किसकी सामर्थ्य था? आप अपनी लगन से आगे बढ़ो, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, आप अपनी कर्म से आगे बढ़ो, और जितना कर्म कर कर आगे बढ़ सकते हो उतनी जिंदगी का सुख पाओगे। आप बढ़िया आगे। विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी सुलभा, जिनके माता पिता ने उनको पार्थिव लिंग का पूजन करना बताया, पार्थिव लिंग का पूजन, विधान, नियम। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस वो एक ही काम बताता है, बेलपत्री को ऐसे चढ़ाना, भस्म को ऐसे लगाना, जल को इधर खड़े होके चढ़ाना, कहीं कमल गट्टा चढ़ा देना, कहीं काली मिर्च चढ़ा देना, कहीं सरसों का फूल चढ़ा देना, कहीं शमी पत्र चढ़ा देना, कहीं बेलपत्र चढ़ा देना, कहीं अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना, कहीं इस पे चढ़ा देना। सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। उनकी कथा में तो केवल लोग कह देते हैं, बोलने वाले, उनकी कथा में केवल टोटका मिलता है। हम कहते हैं टोटका मिलता है, पर एक बार दिल से कर तो देखो, फिर वो महादेव भी मिलता है। कौन कहता है? आप दिल से कर तो देखो। केवल सियोर वाला महाराज नहीं बता रहा कि क्या कैसे करना है। हमारे यहां डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कष्ट है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे शरीर में कष्ट हो गया। बोलो, आप यहाँ इतने बैठे हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? मैं ये 4 गोली लिख रहा हूं, ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली शाम को खाना, ये दिन में खाना, इस गोली को गर्म पानी से लेना, इस गोली को दूध से लेना, इस गोली को खाली पेट लेना। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो, जम के बोलो जरा, बोलता है ना? इस गोली को खाली पेट खाना, रात को खाना, दिन में खाना, सुबह खाना। तो क्या डॉक्टर टोटका बता रहा है? डॉक्टर टोटका बता रहा है? केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 18 पुराण में कहीं पर भी मेरे वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं बताया, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भागवत मेरे भगवान कृष्ण की है, राम कथा मेरे राम जी की है, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, जितनी भी पुराण हैं उस पुराण में शंकर का तत्व है। इसलिए शिव महापुराण में मेरे भोले बाबा के लिए वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब दवाई खाना है, एक साथ मत खा जाना, उसके खाने का तरीका है। उसी तरह शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है, शिव को जल चढ़ाने का तरीका है, शंकर को रिझाने का तरीका है। उस तरीके से रिझाओगे तो शिव सुन ले, उस तरीके से रिझाओगे तो शंकर सुनेगा। पत्र है। देखिए, अब तरीके से अगर शंकर को रिझाया जाए तो मैं आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद का निवासी हूं। मैं कक्षा 11th का छात्र हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आयुष शर्मा, सुदामा नगर जलेसर रोड, फिरोजाबाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी को 10 साल से चर्म रोग उनके हाथ पैर में आ गया। गुरुदेव, हाथ पैर में जो चर्म रोग था वो साधारण रोग नहीं था। उनके हाथ की उंगलियों से, पाँव में से गंदा पानी निकलता रहता था। पड़ोस के लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। हम 3 भाई बहन, माता पिता जैसे तैसे पढ़ाई करा और अपना जिंदगी जिया। गुरुदेव, पिताजी का
इलाज हमने आगरा के संजीवनी अस्पताल में कराया। संजीवनी अस्पताल में इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोल दिया यह रोग आजीवन रहेगा, इस रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाथ में से, पाँव में से गंदा पानी निकलता था और धीरे धीरे हाथ पैर बेकार होते चले जा रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया बच्चों से दूरी बनाकर रखना, इनके झूठा मत खाना, इनका पानी मत पीना। इस तरह से डॉक्टर ने बोल दिया। हमारे सारे रिश्तेदार, पड़ोसी सब ने संबंध तोड़ दिया। गुरुजी, एक दिन हम आधार कार्ड निकलवाने के लिए CSC सेंटर जन सेवा केंद्र पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही हमने अपना आधार कार्ड निकलवाना चाहा, तो वहां पर जो भैया बैठे थे आधार कार्ड निकालने वाले, उन्होंने पिताजी को देखा, उनके हाथों से गंदा पानी निकल रहा था, पाँव से गंदा पानी निकल रहा था। तो वो देखकर समझ गए कि इनको कोई बड़ा रोग हो गया। गुरुजी, उन भैया ने हमसे कहा, जो कि आधार कार्ड बना रहे थे, उन्होंने कहा तुम सियोर वाले महाराज की कथा सुनते हो? हमने कहा नहीं। एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को रोग ज्यादा हो गया है, तुम सियोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ करो। गुरुजी, हम आपको नहीं जानते थे। हमने आपकी पहली कथा उन आधार कार्ड बनाने वाले CSC सेंटर जन सेवा केंद्र के भैया के कहने पर सुनी। पहली बार कथा सुनकर आपने शंकर के मंदिर में जाने का बोला। हम शंकर के मंदिर में जाना चालू करे, पर हमसे लोग दूरी बनाते थे, मेरे पिता से दूरी बनाते थे। परंतु मेरे पिता नहीं जा पाए, हम जाकर शिव को जल चढ़ाते, वो जल लाकर हमारे पिताजी को देते। 10 साल से बीमारी थी गुरुदेव, हम जल लाकर पिताजी को देते, उनके पूरे शरीर पर लगवा देते, जल उनको पिला देते। बेलपत्री का महत्व क्या है गुरुजी? दुनिया के लोग तो पहले बेलपत्री को मंदिर से उठाकर फेंक देते थे। आज के ज़माने में बेलपत्री मंदिर में मिलती नहीं है। हम एक बेलपत्र उठाकर लाते, अपने पिताजी को दे देते। जो बीमारी 10 साल से थी मेरे गुरुदेव, वो बीमारी 3 महीने के अंदर मेरे बाबा ने समाप्त कर दी। मेरे पिता ठीक हो गए। मेरे पिता ठीक हो गए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमारा जो लाखों रुपया लग रहा था, सब सारा रुपया बाबा ने बचा दिया। और 10 साल से जो बीमारी थी वो 3 महीने के अंदर ठीक हो गई। अब उनके हाथ पैर से पानी नहीं निकलता और उनका शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया। श्री शिवाय। पापा के लिए, ठीक है? बाबा शंभू शंभू और लुटा दिया भंडार कर दिया माला और जी कह रही है, एक तरफ पति के शरीर में रोग, दूसरी तरफ बच्चों को खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे, कुछ नहीं था। तो कह रही है घर का पूरा सामान हमने बेच दिया था, बीमारी भोजन के भी लाले पड़ गए। पर वो आधार कार्ड बनाने वाले को धन्यवाद देती हूँ, वो बोल रही है कि उसने हमको बताया कि एक लोटा जल का महत्व क्या है। आज बाबा ने हमको वापिस सब कुछ दे दिया और सब ठीक भी कर दिया। ये शिव है, शंकर। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा। आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन सब कुछ करे। आप जाओ ना शंकर की शरण में। आप क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े हो? आप शिव के पास जाते क्यों नहीं हो? शंकर के पास जाओ, उस ओघड़ी के पास जाओ। बहुत अलग है शिव महापुराण की कथा। दुनिया के महाराज कथा करते हैं तो सबको अपने से जोड़ना चाहते हैं, और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है, ये व्यासपीठ
आपको शंकर से जोड़ना चाहती है, अपने से नहीं। शिव से जुड़ो। जब कोई नहीं आता भोले बाबा, जब कोई नहीं आता भोले बाबा, मेरे दुख के दिनों में वो। हमारा संबंध हम शिव से जोड़ लें, हमारा नाता रिश्ता हम शंकर से जोड़ लें। और जुड़ेगा कब? जब हमारा विश्वास प्रबल होगा, जब हमारा भरोसा प्रबल होगा, जब हमारी दृढ़ता प्रबल होगी। कल एक बहन ने मैसेज करा है कुरुक्षेत्र से, सीहोर, कि गुरुजी को कहना हमने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब गुरुजी गुड़गांव में कथा करने के लिए आए, गुरुग्राम में हम लेकर गए, हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने दरवाजे पर लगाया। मेरी एक कोर्ट में फाइल चल रही थी, वो पूर्ण नहीं हुई। अगर वो कथा सुन रही हो कुरुक्षेत्र की बहन, तो वो कथा सुन रही हो तो हम आपका स्मरण कर रहे हैं। एक फाइल कोर्ट में चल रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा, हमने अपने दरवाजे पर लगाया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर चिपकाने का वो फल मिला कि हमारी फाइल 15 दिन के अंदर निपट गई और बाबा ने हमारे ऊपर कर। केवल एक मंत्र का उच्चारण, मंत्र का स्मरण भी हमें सुख दे जाता। दीपावली पर सब सामान खरीदने जाना, दिवाली पर पर्दे खरीदने जाओ, दिवाली पर सोफा सेट का कवर खरीदने जाओ, दिवाली पर तुम दुनिया का बर्तन भांडा, तुम जो खरीदना है तुम्हारे लिए, आभूषण, रतन, माणिक, मोती, कपड़े लत्ते सब खरीदने जाओ, तो दिवाली पर एक पूछो जाकर, क्या तुम्हारे पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? एक बार मेरे शंकर को भी घर पर लाकर लगा दो, शिव को भी लेकर आओ। क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मिल रहा है? क्या तुम्हारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है? तुम हमारी दुकान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो तो दो, एक मैं अपनी दुकान पर लगाऊं, एक मेरे अपने घर पर लगाऊं। उस मंत्र का स्मरण हम करें। भटकना नहीं है हमको, हमको किसी के दरवाजे नहीं जाना, हमें किसी की चौखट पर नहीं जाना, हमें शिव पर आश्रित होना, शंकर। शिव महापुराण की कथा कर रही है सुलभा। विदुर जी की पत्नी, और वह विदुर जी की धर्म पत्नी, जिसको आता नहीं कुछ भी, पर माता पिता उसको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना सिखा रहे हैं। अजय अच्छे खुश होकर जा, ठीक है? बाबा को अच्छा प्राप्त करो, रोते हुए नहीं आना, खुश हो, आराम से जाओ। अब तो जॉब लग गया है ना बाबा की कृपा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध शिव से जोड़, अपना संबंध विश्वास के साथ जिस दिन शंकर से जुड़ गए, शिव से। पीलीभीत किस किस को आना है? बोलो तो जरा, हाथ उठाओ जरा। आना है तो यहां से जब कल जाओ ना, तो कहकर जाना, तेरी भूमि को प्रणाम कर कर जा रही हूं। एक महीना भी पूरा नहीं है, मैंने सुना है तो छप्पर फाड़ कर देता। देवता
पल्ला झाड़ के देते हैं और भोलेनाथ छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहकर जाना वो नवंबर की कथा में पीलीभीत से पहले मेरे बाबा मेरी झोली ऐसी भर देना कि पीलीभीत में मेरा भी पत्र पहुंचे और पंडाल में बैठकर कथा सुन। ऐसी कृपा तेरी चाहिए, दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगा है, शंकर की आराधना से दूर नहीं है, शिव से दूर नहीं। भरोसा रखिए बाबा पर, विश्वास। आप किसी संत से कम नहीं हो। कड़कड़ाती हुई धूप में सवेरे 8-9 बजे से खड़े हो, बैठे हो, इंतजार कर रहे हो। आपकी तप साधना किसी से कम नहीं है। जो माताएं पंडाल के अंदर जाकर बैठ गईं, जरा विचार करिएगा। एक संत जैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, ये मेरी जीजियां, ये मेरे जीजा, ये मेरे बेटियां, ये मेरे बेटा अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। सवेरे से जगह संभाल कर बैठते हैं, वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं जाते। कहीं चले गए और कोई ने आने नहीं दिया तो, हमारी जगह चली गई तो, कितनी इंद्रियों पर संयम होगा, जरा विचार। अपनी इंद्रियों पर कितना संयम है। लोग कहते हैं ऋषि इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है संत अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, कोई कहता है तपस्वी अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। हम कहते हैं एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर देखिए, इन श्रोताओं के बीच में बैठकर देखिए कि इनकी इंद्रियों का कितना संयम होगा। भोजन थोड़ा सा करते हैं, कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े। पानी उतना पीते हैं, कहीं बाहर जाना ना पड़े। और जिस भूमि पर बैठे हैं वहीं पर थोड़ी सी जगह मिलती है, सो जाते हैं, जैसा मिलता है पा लेते हैं, बाबा का नाम लेते हैं। 5 दिन बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, उसके आश्रित होकर जीते हैं। 5 दिन तक अखंड व्रत तप कर कर, 5 दिन कोई लुढ़कता आ रहा है, कोई दंडवत करता आ रहा है। ये नजारा कभी देखा जिंदगी में कि किसी कथा के पंडाल में, किसी कथा स्थल पर लोग दंडवत करते जाते हैं? मंदिर लोग दंडवत करते जा सकते हैं, लुढ़कते लुढ़कते लोग मंदिर जा सकते हैं, पर कथा में कोई दंडवत करता हुआ नहीं आता। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें लोग 14, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से 2 दिन पहले निकलते हैं, दंडवत करते करते, झंडा लेकर निकलते हैं, प्रणाम करते करते निकलते हैं, पैदल चलकर निकलते हैं। भगवान शंकर की कथा में उस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, और बाबा भरता जरूर है, खाली छोड़ता नहीं। उनके अंदर वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उनके भीतर है कि शिव मेरे साथ है। आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे दंडवत करते आ रहे हैं, छोटे छोटे कई महिला कई पुरुष दंडवत करते आ रहे हैं। उनका विश्वास प्रबल है। उनका भरोसा प्रबल है, प्रबल। उनका विश्वास के अनुकूल व आनंद के साथ में उनका भरोसा कहां जाएगा? वो विश्वास परमात्मा तोड़ेगा क्या? रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा गया है। जब शंकर विश्वास हैं तो वो टूटे ना। शिव रूपी विश्वास जब टूटता नहीं है, शंकर पर किया गया भरोसा जब छूटता नहीं है, तो शंकर भगवान को कैलाश छोड़कर तुम्हारा दुख समाप्त करने के लिए दरवाजे पर आना ही पड़ता है। शिव को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ता है, और उसका प्रमाण है इतने सारे पत्र। उसका ये प्रमाण है, ये पत्र। जिनको हम बहुत सारा पढ़ भी नहीं पाते, इतना समय नहीं रहता कथा के अंदर कि हम इतने पत्रों को पढ़ें। पत्र ये प्रमाण देते हैं कि शिव क्या देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है कि अपना हाथ 1 लोटा जल भरो और महादेव को समर्पित करो। हाथ दिखाने वाला, हाथ कोई देख भी लेगा तो वो तुम्हारा भविष्य बता दे कि भूतकाल की वर्तमान, जो बताना हो वो बताएगा, और होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं मालूम। पर 1 लोटा जल जब हम महादेव को हाथ में रखकर शिव को समर्पित करेंगे तो ये निश्चित है
कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करेगा, शिव हमारे दुख को समाप्त करेगा। देखा विदुर जी की पत्नी सुलभा, विदुर जी और विदुर जी की पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में छोटी माता पिता ने उसको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सिखाया। पार्थिव लिंग का पूजन। बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। भगवान शंकर का शिवलिंग बना, बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्यावस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग। मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के। आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस वो सब आइडिया देगी, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा। तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ लिया, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की? इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए। आय के साथ आयु बढ़े। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी। शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी,
भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी। एक शिव को अपना बनाने का प्रयास। सुलभा, सुलभा के माता पिता ने सुलभा को पार्थिव बनाने का निर्णय दिया। बनाओ पार्थिव। सुलभा ने पार्थिव बनाना प्रारंभ किया। कभी मौका लगे अपने घर में जो गमला, तुम्हारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जम के, काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। शिवलिंग का निर्माण। आप शंकर के होइए, शंकर आपका। आप स्वयं शंकर के हो जाइए और शिव आपका हो जाए। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, सब गाइए, तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा खोना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा खोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। शंभो।
मैं सब तरफ फिर के देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सब तरफ फिर देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सब तरफ फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सब तरफ फिर के देख लिया, कोई न किसी का साथी है। मैं सबको मिल के देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबको मिल के देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। अहंकार पिछोड़ा पा बैठा, तेरा नालो दूरी पा बैठा। अहंकार पिछोड़ा पा बैठा, तेरा नालो दूरी पा बैठा। अहंकार पिछोड़ा पा बैठा, तेरे नालो दूरी पा बैठा। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरे नालो दूरी पा बैठा। मैं बाहर झुक के देख लिया, मंदिर झुकना ही बाकी है। मैं बाहर झुक के देख लिया, अंदर का झुकना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है।
शंभो। सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना बाकी है, एक तेरा होना। आर आर महान। आज 5 दिवसीय कथा की चतुर्थ रात्रि शिवरात्रि है। बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से बाबा से नमन करिए, प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान ओघड़दानी से अपने मन की बात भाव के साथ शिव जी से करें। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बोलो। दिल से प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे। व्यासपीठ दोनों की आवाज भगवान देवाधिदेव महादेव तक पहुंचे। दिल से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलेंगे। श्री